अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं सारे। दो लौंडे बड़े हॉट चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पहले हैं हमारे इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब, दूसरे हैं हमारे वन एंड ओनली ग्रेट डकी भाई उर्फ उर्फ सादुर रहमान। पहले बात करते हैं इंजीनियर मिर्ज़ा के बारे में। बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं, सब अपनी अपनी लगा के बैठे हुए हैं, दुकान चमका रहे हैं। कोई बोल रहा है 295C के तहत उठाया है, कोई बोल रहा है 3 MP ऑर्डिनेंस के। अनगिनत बातें, हर कोई आ गया है, हर कोई वो बनते हैं ना, चौधरी बन रहा है, अपनी राय दे रहा है। भाई पहली बात तो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, इतने केसेस हुए हैं पाकिस्तान के अंदर कि लोगों को नहीं, जिसके जो बेसिस थी कि लोगों को नहीं पता व्हाट टू से एंड व्हेन टू से। आप आते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुकान चमक रही है, आप देख भाल के बोल लो भाई, सीधी है, अपने ऊपर कमबख्ती क्यों लानी है। एक हफ्ते 10 दिन से इनके ऊपर बात चल रही है। मैंने अच्छे खासे वीडियोस आर्टिकल्स वगैरह सब देखे, तो मामला ये है भाई, इनके ऊपर एक बंदा है हुमैर अली कादरी के नाम से, जिसने 295C के सेक्शन के तहत इनके ऊपर केस फाइल करा जेलम में। 295C क्या है? गुस्ताख रसूल जो ऐसी बात करता है या कोई एक्ट करता है, ये उस लॉ के अंडर आता है जिसको ब्लास्फेमी कहते हैं। ये आए, इन्होंने इनकी वीडियो के अंदर इन्होंने कुछ ऐसी बातें करी जिसके ऊपर इस बंदे ने केस फाइल करा। एकदम गर्मा गर्मी हो गई शहर के अंदर। वैसे ही इसके पीछे हाथ धोके पड़े, ये जिसको देखो आगे ये उंगली करते हैं। कभी तारिक मसूद साहब, वो तो बड़े नफीस आदमी है, उनका एक ही फेवरेट टॉपिक है शादी, तो वो तो बंदा चिल है, एंड आई रियली लाइक दैट गाय। लाइट टोन पे बात करता है, लाइट टोन पे करता है तो लोग सुनते हैं। अगर एक बंदा भी इस्लाम की तरफ आ गया उसकी बात सुनने से, इट्स अ फ्रिकिंग विक्ट्री फॉर दैट गाय। बहुत लाइट टोन पे बात करते हैं, आई रियली लाइक वॉचिंग हिज क्लिप्स। इन्होंने उनको भी उंगली करी, इन्होंने कम्युनिटीज को भी उंगली कर देते हैं। भाई पाकिस्तान के अंदर इतने फिरके हैं, इट्स अ बिग एप्पल पाई एंड एवरीवन हैज अ लिटिल पीस फॉर देमसेल्व्स। आपको जो अपना पीस मिला आप अपने पास रखो। आपको क्या मौत पड़ी होती है दूसरे को बोलने के लिए? भाई इट्स अ फ्री कंट्री। यहाँ क्रिश्चियन भी हैं, यहाँ बरेलवी भी हैं, देवबंदी भी हैं, शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, हर मजहब का बंदा है। और आपको क्यों दूसरे के मजहब के बारे में बात करनी है? भाई मुझे कोई ये समझा दे। बहुत पुरानी सेइंग है that you never talk about politics and religion when you're sitting in a gathering. You never talk about these two things, क्योंकि एट द एंड लड़ाई होनी ही होनी है भाई। एवरीवन हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव। बहरहाल इनको जो उठाया गया है, कंप्लेन फाइल 295C में हुई थी, मगर इनको 295C के तहत उठाया नहीं, इनको उठाया गया 3 MPO ऑर्डिनेंस के बेसिस के ऊपर। क्यों? क्योंकि शहर के अंदर बहुत गर्मा गर्मी मच गई थी, लोग इनको मारने निकलने वाले थे। पुलिस ने जस्ट फॉर द सेफ्टी एंड टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द सिटी, उन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया। अब वो घर से करा, एकेडमी से करा, दैट डजंट मैटर भाई, लौंडा तो गया अंदर ही ना, सिंपल चीज है। अब वो एकेडमी से उठाए या भाई बुला के बुलाए, जो भी है, इनकी एकेडमी को सील कर दिया है एंड देयर इज अ वेरी हैवी सिक्योरिटी फोर्स आउटसाइड हिज एकेडमी एंड हिज रेजिडेंस एज वेल। क्यों? क्योंकि भाई लोग पागल हैं यहाँ पर। They don't have anything good to do. All they want is to vent out. या तो गाली या मुक्का, दो चीजें। अभी एक वीडियो आई, 30 रुपए के पीछे दो भाइयों को मार दिया। एक फ्रूट वेंडर से, ठेले वाले से 30 रुपए के ऊपर कोई बात हो रही थी, दो भाइयों को मार दिया। दे लिटरली रेप्लिकेटेड द सीन दैट हैपेंड इन सियालकोट विद टू ब्रदर्स सालों पहले। ये आपको दिखाता है फकिंग नथिंग इज चेंज्ड। सब एक जैसे हैं अभी भी भाई, वही सालों पुरानी सोच। आप आगे यूट्यूब पे आ रहे हो, आपके 3.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आप क्यों दूसरों के बारे में बात करो? चलो भाई मैं इतना दीनदार नहीं हूँ, मैं आपसे सीधी बात बोलता हूँ, मगर मैं एक सवाल पूछता हूँ। कभी आपको कुरान हदीस या किसी भी पुराने जमाने के किस्से से कोई रेफरेंस मिला कि कभी कोई नबी या कभी कोई सहाबा इकराम या कोई किसी के आपस के बारे में कुछ बोल रहा हो कि वो ऐसे करता है, मैं ऐसा करता हूँ तो मैं सही हूँ, वो ऐसा करता है तो वो गलत है? नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती लोगों के यार? आप आते हो, आप सेल्फ प्रोक्लेम स्कॉलर हो, इट्स फाइन, एवरी अदर पर्सन इज सेल्फ प्रोक्लेम, कोई मसला नहीं है जानी। आप दूसरों के बारे में क्यों बोल रहे हो? आप मुफ्ती तारिक जमील साहब को देख लो, उन्होंने कभी ऐसी कोई बात करी? आप मुफ्ती तारिक मसूद, माय बॉय,
उसको देख लो, अच्छी अच्छी बातें करता है यार। लोग मजाक उड़ाते हैं, वायरल करते हैं, भाई अच्छी बात करता है ना लाइट टोन पे। एक मूवी ओ माय गॉड 2 आई थी, उसके अंदर एक डायलॉग शाहरुख खान बोलता है, वो कहो जो लोगों को सुनने में अच्छा लगे, देन ओनली दे विल एक्सेप्ट इट। अब मैं हूँ, चले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है, मुझे पता है, मैं ऐसा है नहीं वैसे, हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसके बाप का नहीं पता किसी को, सही है। अब मुझे पता है कि किसी को नहीं पता, और मैं अगर उसको जाके पिन करूं उसी चीज के ऊपर, 110% लड़ाई होगी। भाई जरूरी नहीं है, अगर फैक्ट पता है तो उसको बोलना जरूरी है अपने होठों से। ये क्यों नहीं समझ आ रही है आपको? आपको क्या मिलता है दूसरे के रिलीजन को या दूसरे की कास्ट को या जो भी बोल के, यार क्या ठंडक मिलती है? आप इस्लाम के स्कॉलर बन के ये हरकत करते हो, दिस इज नॉट राइट, दिस इज वेरी बैड। वैसे ही आजकल यूट्यूबर्स के ऊपर कमबख्ती आ गई है। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं इस वीडियो पे। माय बॉय, हेलो जी डकी भाई, मेरी जान, इसकी हालत देखो। ये जब पहले दिन इसकी सुनवाई हुई थी ना, ये ऐसे आया था, पीस का साइन दे रहा है, विक्ट्री का साइन दे रहा है। अब जब ये कोड आता है ना, इसकी बात ही नहीं होती इससे, ये कुछ बोलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रियलिटी चेक मिल गया। दिस इज सीरियस एज फक। इसके रिमांड खत्म नहीं हो रहे। पहली दफा 28 दिन का रिमांड नहीं मिला था। ये इतनी, भाई उनका तो रोज का काम है ना, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का। वो क्या कर रहे हैं, 4-4, 5-5 दिन के लेके रिमांड ले रहे हैं। 15 दिन तो वैसे ही हो गए, 12 दिन और भी मिल जाएंगे उनको। जो केस फाइंडिंग्स आई हैं इनकी, उसके ऊपर ये आ रहा है कि इन्होंने ये पर प्रमोशन जो वीडियो बनाते थे, ये ऐप से 55 से 60 लाख रुपए लेता था एक प्रमोशन के। अब देखो यार, लालची तो है, हर इंसान है, लालच खून खून के अंदर सबके भरी है यार, कौन मना करेगा? जितने आगे बोल रहे ना, किसी एक को ऑफर हुई होती ना साले, हर कोई यहाँ बोलता। और सिर्फ इसने हाँ नहीं बोला, अब इकरा कंवल का भी नाम आ रहा है, वो सिस्टरोलॉजी 4 नमूने, उसका बाप जमाने का बेगरत साला आगे बातें करता है, ये मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये तमीज तहजीब, तेरी बेटियां ये कर रही हैं, तुझे पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि माल आ रहा है ना। कमाई किसको बुरी लगती है भाई? वो बीवी कमाए, खुद कमाए, कोई भी कमाए, माल तो चाहिए। बेटियां कमा रही हैं, घरों पे उसकी, भाई कोई मसला ही नहीं है। बाप बोलेगा मैं नाचता हूँ बनियान उतार कर। रजब बट वो तो पहले ही फंसे हुए। उनके ऊपर एक और स्टेटमेंट दी थी कि भाई हम इसको इंटरपोल से बुला लेंगे, मतलब एफआईए भी चौड़ा चल रहा है ना, हल्का आई नहीं रहा, बोल रहा है इंटरपोल से इसको बुलाएंगे, चकमा दे के भागा गया। इसके ऊपर तो वही 295C का भी लगा हुआ है दारा, तो इनके तो धागे खुल रहे हैं। फिर मैंने सुना है अभी नादिर भाई का भी नाम आ गया, नादिर अली का। वो जॉली आदमी है लौंडा, अपने प्रैंक्स करता था, इन चीजों के अंदर पड़ गया, मर्दाना कमजोरी की टेबलेटें प्रमोट कर रहा है वो, उसका भी नाम आया, बड़ी गड़त हो रही है। बहरहाल डकी के ऊपर बड़ा सख्त वक्त आ गया है भाई। अब अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हिदायत दे और हिफाजत करे इसकी। इसके रिमांड ख़त्म नहीं हो रहे, और पैसा तो इससे बे इंतहा ले चुके होंगे अभी तक। आपकी सोच है, जो माल इसके बाद से गया होगा ना अभी, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि भाई छोड़ेंगे किसी को नहीं। किसी और की, बोला था ना, किसी और की तरक्की नहीं आती समझ। हम नीचे हैं तो सब नीचे होंगे। ये वीडियो का वो था, ये दो आजकल बड़े हॉट चल रहे हैं, बाकी लाइन में आ रहे हैं। फुल यूट्यूबर्स का यूनियन चल रहा है। अडियाला के अंदर सब होंगे तो खान साहब से भी मिल लेंगे सब, मतलब फुल गेट टुगेदर मचाया हुआ है गवर्नमेंट ने कि सबको साले एक ही जगह बांध के छोड़ दो। अल्लाह रहम करे इनके ऊपर। इंजीनियर मिर्जा साहब थोड़ा एहतियात करो भाई, खुदा का वास्ता है। ये कौम पागल है, और इस मामले में तो जज्बाती है भाई, कोई नहीं सुनेगा। बेस्ट तरीका है कि ये बातें इंसान करे ही ना, ये बंद रख लो, कुछ और बात कर लो, कोई अच्छी बात कर लो भाई। तारिक मसूद से सीख लो थोड़ा, वो बात करता है शादियों की, हर लौंडा क्रेजी है उसके पीछे, कितना सुनता है, मजा भी आता है, लाइट मोड पे रखता है, मगर बातें तो सच बताता है ना यार। हेट वही है ना, हेट तो नहीं फैला रहा। आप आगे मैं इसको बोल दूंगा, मैं उसको बोल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। भाई कोई और तरीका ढूंढ ले यार। आखिरी वीडियो के अंदर मैं बात बताऊंगा, एक गोरे ने इस्लाम एक्सेप्ट करा था, वो कुरान पे रिसर्च कर रहा था, उसने इस्लाम एक्सेप्ट करा और उसने एक बात बोली
कि अगर मैं किसी और से, किसी मौलवी से जाके सीखता ना, मैं कभी इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने खुद कुरान को पढ़ के समझा, तब जाके एक्सेप्ट करा। क्यों? क्योंकि आजकल के मौलवी ना, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये काट देंगे, ये जला देंगे, वो कर देंगे। उसने बोला, और ये सच बात उसने बोली, कि इस्लाम के अंदर सिर्फ 10 से 15% भाई रिस्ट्रिक्शंस है और प्रोहिबिटेशंस है। बाकी 80-85% एंजॉय करना बताया है। इस्लाम इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मस्जिद एंड नमाज एंड रोजा, इट्स अ लाइफस्टाइल। भाई दाढ़ी, उसमें दाढ़ी भी लोग रखते हैं, इखलाक अच्छा रखते हैं। ये नहीं कि नमाज पढ़ा है। मैंने कितने, अल्लाह माफ करे मैं आपको बताऊं, कि इस लिबास का फायदा उठा रहे हैं भाई लोग। इस हुलिये का लोग फ्रॉड कर रहे हैं हुलिया करके। अल्लाह हिफाजत करे सबकी। इन दोनों पे देखते हैं क्या अपडेट होती है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। इंशाल्लाह पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच पे बात करेंगे दोबारा। लॉन्डो ने बड़ा टाइट खेला है, यूएई से पिलते पिलते बच गए। अब इंशाल्लाह अगली वीडियोस पर होगी। अल्लाह हाफिज।